भारत की भूमि चमत्कारों से भरी पड़ी है। चमत्कार तो बहुत ही देखेंगे, परंतु आज के इस वीडियो में आपको जो चमत्कारी पौधा है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, 8 फरवरी जया एकादशी के दिन जो भी इस चमत्कारी पौधे की जड़ को घर लेकर आता है, उसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है। पहले तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, तभी आपको इसका फायदा प्राप्त होगा। चमत्कारों से भरा यह पौधा आपकी किस्मत को चमका देगा और आप बन जाओगे दुनिया के करोड़पति लोगों में से एक। गरीबों की दस्तक अगर आपके दरवाजे पर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 8 फरवरी जया एकादशी का दिन आपके लिए चमत्कारी दिनों में से एक दिन होगा जो आपकी किस्मत को पलट कर रख देगा। वैसे तो यह साल मंगल का साल है और मंगल का साल जब भी होता है तो जीवन में कई तरह की उथल पुथल होती है। तो प्रिय भक्तगणों, आज का वीडियो ध्यान से देखिए और इस पौधे को देखने से पहले आप पहले जया एकादशी की जो स्थिति है उसको याद कर लीजिए। 8 फरवरी शनिवार का दिन, यह आपकी किस्मत को चमकने वाला है। शनिवार का दिन वैसे तो शनिदेव का होता है, परंतु इस दिन एकादशी तिथि पड़ जाती है तो दो देवों का एक साथ आशीर्वाद आपको देखने को प्राप्त होता है। एक भगवान शनिदेव जो आपकी हर कष्ट को दूर करेंगे, दूसरे भगवान विष्णु जिनकी कृपा से माता लक्ष्मी आपके ऊपर दोनों हाथों से धन लुटाने वाली है। परंतु उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज नोट करनी है, वह है जया एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। और जया एकादशी कब है, क्योंकि आप सही तरीके से इस उपाय का लाभ ले पाएंगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म में एकादशी तिथियां को महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। सारे व्रत पूजा पाठ एक तरफ और एकादशी व्रत एक तरफ। अगर आप व्रत ना रख पाए तो यह उपाय तो ध्यान से जरूर से कर ले, ताकि आपकी बंद किस्मत का दरवाजा खुल जाए। जया एकादशी की तिथि का आरंभ कब है तो नोट करिए। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी तिथि का आरंभ 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगा, जबकि इसका समापन 8 फरवरी को रात 8:14 पर होगा। उदया तिथि के कारण जया एकादशी 8 फरवरी को रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण 9 फरवरी की सुबह होगा। दोस्तों, वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा जाता है। समस्त पेड़ पौधों के हर तने में जड़ से लेकर ऊपर तक, फल से लेकर फूल तक ईश्वर का वास होता है। इसीलिए आपको जया एकादशी के दिन या लाखों की दवाई को फेल करने वाली जड़ी बूटी को अपने घर लेकर आना है। इसके आयुर्वेद और तांत्रिक दोनों ही उपाय बताऊंगा। दोनों ही तरीके से आपके लिए लाभ देने वाले उपाय हैं। इस दिन ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की हों। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हों उनसे जुड़ी चीजों का दान कभी न करें। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा। इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद है जो कि हमारे आसपास ही होती हैं और इनका अस्तित्व आज से नहीं बल्कि हजारों लाखों साल पहले से है। और दोस्तों, ये सभी वनस्पतियां हजारों साल पहले जितनी कारगर और शक्तिशाली थी, आज भी उतनी ही कारगर और शक्तिशाली हैं। लेकिन जानकारी ना होने की वजह से ये सभी वनस्पतियां विलुप्त होने की कागर पर हैं। आप सभी तक इन वनस्पतियों के बड़े में स्वास्थ्यवर्धक जानकारी पहचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के कर्म को आगे बढ़ते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वनस्पति के बड़े में जो जमीन पर पसारती है। जी हां, यह कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजीबा। संस्कृति के आयुर्वेद के ग में इसे गोजीबा, गोजी और खादपल्ली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गजी भी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे कपची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो यह आपको आपके खेतों के आसपास कहानी ना कहानी जरूर मिल जाता होगा। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी गज आती है। इसकी पत्तियां का आकर गे की जीत के समाज होता है, इसलिए इसे गोजीबा कहते हैं।
ये वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पी जाती है। इसकी पत्तियां के बीच में एक डांडी निकलते हैं और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब ये अपना आकर लेट है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसके पेट, यह इसकी शाखा को तोड़ने पर इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और यह स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दोनों तक खाने से खून की शुद्ध हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को यह पाल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक ए जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठाता है दोस्तों। यह हमारे रक्त को साफ करता है, खून में यह गंदगी को फिल्टर करता है। पेस आप सांप आता है, शरीर स्वस्थ राहत है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सब गए हैं, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठाते समय, पानी पीते समय होती है, दांतों में कीड़े ग गए हैं, दांत सोनी की कागर पर ए गए हैं, मसूड़े में खून आता है, पायरियां जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुख लेने और पाउडर तैयार कर लेने, उसे पाउडर में 5 लौंग पीस लेने, फिर ब्रश करें। ब्रश के द्वारा से पेस्ट करें। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी कल नमक के साथ उसे हिस पर लगे, जिससे पर बिच्छू ने डक मारा है तो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर पर किसी भी भाग पर बांध जाए तो बिच्छू नहीं कटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पेट दोनों को पीसकर छान लेने और इसके रस को एक चम्मच में ले लें। थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाए। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। हफ्ते भर में 3 बार पीने से ही कफ ढीला हो जाता है, निकाल जाता है दोस्तों। इसकी पत्तियां को पीस चटनी बना लेने, एक लब तैयार करें और गाव पर लगे, धीरे धीरे गाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का कथा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीज के लिए यह जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बड़ी और खूनी दोनों प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ कहानी पर गाव हो गया है। गाव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें से बदबू आई रहती है, तो गाव को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकारी वैद्य के निगरानी में ही करना चाहिए। हर पेड़ पौधों में अपने कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधे धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक की दृष्टि से देख लीजिए, कुछ ना कुछ बीमारी को ठीक करने में यह कम जरूर आते हैं और इसमें कुछ एक चमत्कारिक शक्तियां जरूर छुपी होती हैं। तो मैं आप लोगों को हर दिन बोलना हूं, हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री हरि का विशेष तौर से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में जो शक्तियां पी जाती है, जो दवा पे जाती है बीमारी को दूर करने के लिए, वो भगवान विष्णु के कारण ही हो, पता है। और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में उसमें अपना वास करते हैं। इसी कर्म में आज मैं आप लोगों को जो सफेद कटेरी नाम का पौधा होता है, इसमें कांटे अत्यधिक पे जाते हैं। कांटे इसमें अत्यधिक होते हैं, इसलिए इसे कटीली कहते हैं। तो जो सफेद कटेरी होती है, इसके अलौकिक एवं चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। अगर आज के वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान को कभी बीच में ना छोड़ें, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज पी जाती है। इसके अंदर मैं वही आप लोगों को सच बताने वाला हूं। अगर आपको सौभाग्य से कहानी पे, ये चाहे गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, कभी कभी हम घूमने के लिए अचानक से जंगल जाते हैं, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। वीडियो को देख रहे हैं तो ये जानकारी आपको बाद में बहुत कम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लोग लाखों करोड़ रुपए भी काम सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां का सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना।
वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वनस्पति, जय हिंद, जय भारत अवश्य लिखे और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, इस प्रकार की जो जानकारी होती है अमूल्य होती है। तो जो यह कटोरी नाम के सफेद पौधे हैं, इसके चमत्कारिक फायदे सुन लीजिए। वैसे जो नील कलर की कटेरी नाम का एक पौधा होता है, आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से यात्रा देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती। जो सफेद कलर की कटेरी होती है, जिसमें सफेद कलर का फूल आता है, वह कटोरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से चमत्कारिक होता है। क्यों चमत्कारिक होता है? इसके पास से 7 दूर र प्रयोग बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे में जो सफेद कलर का फूल खिलता है, इसकी जड़ के नीचे में हीरे जब रहा, सोना चांदी सोनी का कलश बटुआ होते हैं, दबे होते हैं और बहुत से लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। हर जो कटेरी सफेद कलर के नहीं मिलते, जी कटेरी के पौधे के नीचे में गड़ा धन होता है, जैसे कि कलश है, बटुए हैं, हीरे हैं, जवान राहत है, वही जो कटेरी है। सफेद कलर के उसमें फूल आते हैं। इस कटेरी में सफेद कलर का पुष्प लगता है। जहां पर सफेद कटेरी का पुष्प मिल जाए, जो कटेरी हो उसे पौधे में सफेद कलर के पुष्प लगे हैं, समझ जाइए उसके नीचे में जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में ढाबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन यह 3 कंडीशन में शमशान में रहने वाले जो कटेरी का पौधा है, इसमें अत्यधिक मिलता है। दूसरा हमने देखा है जो मंदिर के पास के पौधे हैं, सफेद कलर की कटेरी उसमें मिलता है। और जो जैसे कि मंदिर परिषद में हो गया, शमशान में हो गया, और जो जंगल की कटेरी होती है, इसके अंदर में भी जो सफेद कलर की कटेरी बोलते हैं, इसके अंदर में भी जमीन में गड़ा हुआ धन पाया जाता है। तो यह था धन प्राप्त करने का पहले प्रयोग। चलिए मैं आप लोगों को इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताता हूं। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प मां लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीच मंत्र पढ़ने हुए चढ़ा दे तो महालक्ष्मी तत्काल प्रश्न होती है। और लक्ष्मी प्रश्न होने के कारण आप समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रश्न होती है तो आपके जीवन में दुख तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग दोष व्याधि, कर्ज, जीवन में चल रही परेशानी, तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। जो लोग लक्ष्मी को प्रश्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इनके पुष्प मिल जाते हैं तो इनके पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को। और ऐसा भी माना जाता है इसकी जड़ में अमृत के एक बूंद पी जाती है, इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने में रखना से, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जड़ को सिरहाने में रखना से बीमार पड़ा व्यक्ति भी, जो खाट में पड़े व्यक्ति हैं, कुछ दिन तक अगर इसकी जड़ को तकिया के नीचे में रखते हैं तो बीमार पड़े जो व्यक्ति हैं, खाट में पड़े हुए हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में समर्थ बन हो जाते हैं। तंत्र मंत्र अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार हैं, बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यह सारे तंत्र मंत्र को खींच लेता है और आपको रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र बधा से मुक्त कर देता है। यह जबरदस्त पावरफुल इनका चमत्कारी प्रयोग है। कैसा भी ध्यान से सुन मिलेगा। इसके बारे में यह बताया जाता है, अगर इसके जड़ लाल कपड़े में लपेट कर के तकिया के नीचे दबा करके रखा जाए तो सपना में भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी, हमें भूत भविष्य वर्तमान स्वयं का देखना है, आप इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो अगर आप भूत भविष्य वर्तमान देखना चाहते हैं तो तकिया के नीचे लाल कलर के कपड़े में इसे बंद करके तकिया के नीचे में लपेट करके रखें, तो भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। और यह खास बात ध्यान से सुना, आप दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को अपने हाथ में रखना, लाल कलर के कपड़े में बांध करके, और कोई भी मंत्र भूत भविष्य वर्तमान दृश्य करने वाला मंत्र सिद्धि कर लीजिए। आपको यूट्यूब में या फिर गूगल में या फिर जो प्राचीन किताब है उसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। जो मंत्र से भूत भविष्य वर्तमान दिखता है वो मंत्र सिद्ध कर लेना और इसकी जड़ को रखना। केवल 1008 बार वो मंत्र पढ़ना सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, उसकी जड़ को रख करके फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम, उनके गोत्र का नाम लेना है।
ये भूत भविष्य वर्तमान दिखाने लगता है। इसकी जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। मन आपका हमेशा जैसे कि चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना बंद हो जाता है और मन हमेशा आपका शांत रहता है। मन आपका जो है हमेशा एकदम से शांति स्वभाव का रहने लगता है। मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं आने देता। इसकी जड़ बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सफेद कलर की ही कटेरी लाइए, कोई भी कटेरी लेते हैं, उसमें भी ये काम करती है। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है तथा घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे शहर स्वर्ग के समाज बन जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे का एक खास प्रयोग बता देता हूं। आयुर्वेद में इसका जो बीज होता है, अगर आपके दांतों में हमेशा दर्द बना राहत है तो इसके बीज को पीस करके जहां पे आपके दांतों में दर्द होता है वहां पे लगाइए, तो ये दांत के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसका जो बीज है, जैसे कि कई लोग गांजा पीते हैं, इस तरह इसका जो बीज है, इसका धूम्रपान करने से इनके बीज का धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं या फिर बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम कहा जाता है और इसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और एवं चमत्कारिक प्रयोग जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी कटेरी की कुछ जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये पौधे भविष्य में मिल जाते हैं तो हमने जितने चमत्कारी प्रयोग बताए हैं, ये सब चमत्कारिक प्रयोग आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह बहुत ही दिव्या व अलौकिक चमत्कारिक पौधे हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोले बाबा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ध्यान से करना।